हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 समतल में गति, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास जो जैसे भौतिक राशियाँ होती हैं, हमारे पास बल कहो, वेग कहो, ये सब भौतिक राशियाँ होती हैं, उनकी डायरेक्शंस भी होती हैं, उनका क्या कुछ परिणामी मान भी होता है। तो उन सब के बारे में बात करने से पहले हम ये कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि है उसको हम किस तरीके से उनको कितनी डिवीजन हो सकता है, वो कितने भागों में बटी हुई हो सकती है। तो ये है कि जो गुणों के आधार पर भौतिक राशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को हम इन 3 वैरायटीज में से कहीं ना कहीं सुटेबल होगी वो। तो जो पहली होती है ये होगी अदिश भौतिक राशि, दूसरी होती है सदिश भौतिक राशियां और तीसरी होती है प्रदिश। अभी जो हमारे पास ये 3 भौतिक राशियां हैं, अदिश, सदिश और प्रदिश, ये गुणों के आधार पर हम जो सदिश अपनी भौतिक राशियां होती हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनको। अभी सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, अदिश भौतिक राशि को, जिसमें इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, और ये क्या होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज एंड दैट विल टेंशन क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो अदिश भौतिक राशियां हैं सबसे पहले हमें इसे समझना है। तो अधिक भौतिक राशियां क्या होती हैं कि अदिश भौतिक राशियों में सिर्फ जो भौतिक राशि है उसका परिमाण ही होता है। क्या होगा, सिर्फ परिमाण होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के लिए अगर उसका आंशिक मान प्लस उसका मात्रक ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा के बारे में वो नहीं बताता है, तो ऐसी जो भौतिक राशियां होती हैं उनको हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन रूप में हम लिखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ उनके आंशिक मान और मात्रक से उनको व्यक्त किया जा सकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे भौतिक राशियां अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। अभी जैसे इसके लिए अपन एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हम द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि मैंने 2 kg एप्पल ली, तो ये जो 2 kg एप्पल है, ऐसा नहीं होगा कि आपने नॉर्थ साइड में या साउथ में इनका वेट है वो अलग अलग होगा। 2 kg मीन्स वो 2 kg ही रहेंगे, यानी कि इनका जो मान है द्रव्यमान होता है उसका डायरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कहते कि उत्तर दिशा में ये 2 kg एप्पल है, सीधा हम यही कहते हैं कि ये एप्पल्स है, उनका वेट कितना बताया हमने, 2 kg बताया। तो इसी तरीके से इसके साथ में जो दूसरे हमारे पास अदर्स के अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास दूरी, चाल। जैसे बात करेंगे दूरी, क्या कही हमने, दूरी के बारे में, चाल हो जाएगा इसका, कार्य हो जाएगा। अब इनके बारे में भी बात देखते हो, दूरी डिस्टेंस को कवर कर रहा है कि वो 2 किलोमीटर चला है ना, तो ये नहीं कह सकते कि वो 2 किलोमीटर उत्तर, हाँ इसमें ये कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर डायरेक्शन उसमें नॉर्थ में गया है या साउथ में गया है, लेकिन अगर पर्टिकुलर हम कहीं ऐसे बात करना चाहेंगे उसमें कितनी दूरी तय की तो वो कह सकते हैं 2 किलोमीटर। इसमें ये नहीं रहेगा कि वो कौन सी दिशा में तय कर रहा है, अगर उसको कहीं चलना ही है तब की दिशा उस स्थिति के अंदर। और फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, इसका चाल आ गया, कार्य आ गया, और ताप भी ले सकते हैं इसके लिए। इसमें हम समय को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें ऊर्जा भी इंक्लूड होती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो क्या कहलाती हैं, उस भौतिक राशि, एग्जाम्पल्स नहीं कहेंगे, भौतिक राशियां होंगी जो क्या कहलाती हैं, अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। वहीं अगर हम बात किसकी करते हैं, सदिश भौतिक राशियों, तो जस्ट इसके साथ में अपन देखेंगे कि जो सदिश भौतिक राशियां होती है वो क्या होती है, इसके परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होता है, दिशा के बारे में भी ज्ञान होता है। तो वे भौतिक राशियां जिसमें उस राशि के परिमाण के साथ साथ में उसकी दिशा का बोध होता हो, वे भौतिक राशियां सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो अगर हम सदिश भौतिक राशियों के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें कि कौन कौन सी राशियां होती हैं जो क्या हो भौतिक सदिश भौतिक राशियां, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक होगा कि हमें ऐसा ही नाम भौतिक राशि का सोचना है जो क्या हो, जिसमें हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में, अभी जैसे हम बात
विस्थापन की, ठीक है। अगर ये कह सकते हैं कि विस्थापन का मतलब क्या हो गया, मैं पहले मेरी सिचुएशन यहाँ थी और मैंने इधर, देखिए मेरा विस्थापन कहीं कोई डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, सदिश भौतिक राशियों में इंक्लूड हो जाएगा। और दूसरा इसके साथ में हम ले सकते हैं वेग ले लेंगे, बल ले लेंगे। अगर इसके और जो भौतिक राशियों के एग्जांपल्स लेना चाहें तो ये हो जाएगा क्या, वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो ये सब क्या कहलाती है, हमारी सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। और एक चीज और है, अगर किसी सदिश और अदिश का गुणनफल अगर देखते हैं हम, तो वे भौतिक राशियां भी क्या होती है, इसमें सदिश ही होती है। जैसे हम बात क्या करते हैं बल आघूर्ण की, बल गुणा आघूर्ण भुजा से लंबवत दूरी हो जाएगी। दूरी क्या है, अदिश राशि है, लेकिन बल क्या है, सदिश। तो जो बल आघूर्ण होता है वो भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान क्या होगा हमारे पास, अदिश होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज होती है, और जो वेग है वो क्या है हमारा, सदिश। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनकी संवेग भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सदिश राशियों में इंक्लूड हो जाता है। अभी जैसे बल की बात करें तो बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। तो जो त्वरण है वो भी क्या होता है हमारे पास, सदिश भौतिक राशियों में ही इंक्लूड होता है। अभी थर्ड नंबर का जो हमारे पास आएगा प्रदिश वाला, तो प्रदिश में होती वे भौतिक राशियां जो ना तो क्या हो सदिश हो और ना ही क्या हो अदिश भौतिक राशियां, वो राशियां क्या कहलाती हैं हमारे पास, प्रदिश भौतिक राशियां कहलाती है, या ये कहें कि टेंसर क्वांटिटीज कहलाती है। तो इनके बारे में अगर बात करना चाहें तो ये हो जाएगा कि इसके अंदर जो मान का मान प्राप्त होगा, जो परिणामी मान प्राप्त होगा इनका, हर डायरेक्शन में इनका क्या है, अपनी एक अलग दिशा में इसका मान क्या होगा, अलग होगा। यानी कि हर दिशा में दिशा एक हो तो परिणामी मान भी क्या है, एक नहीं प्राप्त होता है, और एक किसी वस्तु का एक ही परिणामी मान भी हर डायरेक्शन में इसमें क्या जाएगा, अलग अलग आ जाता है। जैसे इसके लिए हम बात क्या करते हैं, जड़त्व आघूर्ण, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भौतिक कौन सी भौतिक राशि है जो प्रदिश भौतिक राशियों में इंक्लूड होती है, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। और दूसरा अगर लेना चाहें तो इसमें प्रतिबल भी ले सकते हैं, विद्युतशीलता भी ले सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होते हैं अपने प्रदिश भौतिक राशियों में शामिल होते हैं। ये विद्युतशीलता, ये क्या होगी हमारे विद्युतशीलता, जैसे हर जगह इसमें अलग अलग होती है, जो अपने इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपकी क्या 12th क्लास के अंदर सिलेबस में आएगा। अभी हमने इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, तो अभी ज्यादा हमारे पास इस सदिश भौतिक राशि के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। तो सदिश भौतिक राशियां हैं, उनको व्यक्त कैसे की जाती है, जैसे हमने क्या कह दिया कि बल है, बल क्या है, सदिश भौतिक राशि है, ठीक है। तो बल का सिंबल क्या होता है, फोर्स F होता है। अगर इस फोर्स को हम क्या ले रहे हैं, अगर ये तीर के निशान के रूप में इसको लिखा जा रहा है, तो ये जो तीर का निशान है, या इसको क्या F को क्या कर दिया जाए, थोड़ा डार्क कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो कहीं भी बुक में अगर आपके पास कोई भी सिंबल ऐसा लिखा हुआ हो जिस पर क्या लगाया हुआ हो, तीर का निशान लगाया हुआ हो, या वो क्या लगाया हुआ हो, डार्क किया हुआ हो, तो वो क्या होता है कि वो जो भौतिक राशि है वो कैसी हो जाएगी हमारे पास, सदिश भौतिक राशि हो जाएगी। अभी ये जो एरो ले रहे हैं हम, तीर ले रहे हैं, तो इसका एक हिस्सा ये है और ये हिस्सा जहां से ये स्टार्ट होता है वो इसका क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, और इसे इसका क्या कहते हैं हम, हेड कहते हैं। तो ऐसे करके हमने जो तीन छोटी छोटी इनके गुणों के आधार पर भौतिक राशियां थी उनके बारे में बात किया कि अदिश, सदिश और जो प्रदिश भौतिक राशियां हैं वो क्या होती है। अब इसी के साथ में इस चैप्टर में जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कुछ, उनके बारे में क्या करते हैं हम बात करते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, ध्रुवीय सदिश के बारे में। तो ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जिनकी दिशा क्या होता है, कण की दिशा में होती है, कण की दिशा में चल रहा है, उन्हीं के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या ले लिया,
दिशा होगी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास, अक्षीय सदिश। यदि कण की गति है वो उस अक्ष के क्या है, अनुदिश है, ये कि घूर्णन अक्ष की दिशा में होगी तो वो क्या कहलाती है, अक्षीय सदिश कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास, कोणीय वेग और बल आघूर्ण, ये सब किसका एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, अक्षीय सदिश का एग्जाम्पल आ गया। तो अपन इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो कण की दिशा होती है वो क्या होगी, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। तीसरा जो हमारे पास क्या आ रहा है, सदिश का मापांक। सदिश का मापांक जो मतलब है या कहें इसको मॉडुलस, इसका नियम होगा कि अगर किसी भी राशि है उसका अगर हम क्या ले रहे हैं, मापांक ले रहे हैं किसी भी सदिश राशि का, तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही हमारे पास प्राप्त होगा। यानी कि अगर यहाँ से हम a है उसका अगर माइनस a भी है तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हमारे पास पॉजिटिव ही निकलेगा। कि किसी के भी अगर मॉडुलस लगा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस का a हो जाती है। ठीक है, और इसको डेफिनेशन के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली क्या है, जो धन संख्या होती है। ठीक है, धन मतलब पॉजिटिव जो नंबर होता है वो ही क्या कहलाता है, उसका मापांक कहलाता है। तो साथ में एक छोटी सी इसमें मैं बता दूंगी जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास कोई a सदिश है, ठीक है, इसका a1 i कैप प्लस क्या आ गया, a2 j कैप प्लस क्या आ गया, a3 k कैप आ गया। यहाँ जो i कैप, j कैप, k कैप ये क्या बताते हैं, जैसे हमने कोई त्रिविम में क्या ले लिया, निर्देश तंत्र ले लिया, इसके बारे में मैं दोबारा अगली जो क्लास होगी उसमें भी बात करेंगे। ये एक्सिस है, ये इसकी y एक्सिस है, ये क्या होगी z एक्सिस। तो ये i, j और k ये किसको डिनोट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो इसका अगर हमारे पास क्या निकालना हो, हमें मापांक अगर निकालते हैं तो ये क्या आता है, इसका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या जाता है a3 स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, i के ऊपर एक कैप टाइप लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो कैप है किसी भी राशि पर अगर कैप लगाया हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है, उसका एकांक सदिश कहलाता है, जो हमारी क्या है अगली डेफिनेशन है। एकांक सदिश कह दो या यूनिट वेक्टर कह दो इसे। तो एकांक सदिश क्या होते हैं, एकांक सदिश का मतलब हो गया कि वे सदिश जिनके एकांक जो परिणामी मान क्या प्राप्त होता है, इकाई प्राप्त होता है। जैसे अगर किसी डायरेक्शन में इसका परिणाम नहीं तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, हमारे पास 1 प्राप्त होती है। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन के रूप में अगर लेना चाहें कि कोई सदिश है a कैप जिसका एकांक सदिश होगा और a सदिश और मॉडुलस ऑफ क्या गया a, तो ये कहेंगे कि किसी भी सदिश का एकांक सदिश वह मान होता है जो उसके सदिश तथा उसके मापांक का क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a सदिश इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ a इनटू a है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का अगर कोई मापांक हो उसको एकांक सदिश से गुणा किया जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो भौतिक राशि है वो क्या है, हमारे पास कोई सदिश राशि है। जैसे इसमें हमने किया है कि a1 i कैप मतलब i कैप किसको बता रहा है, इसके एकांक सदिश को बता रहा है जो क्या डायरेक्शन रूप में इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। वैसे j कैप इसकी y डायरेक्शन को, k कैप किसको बता रहा है, इसकी z डायरेक्शन को बता रहा है। और ये जो टोटल भौतिक राशि अपनी आ रही है a, वो क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो होगी सदिशों की समता। तो जो सदिशों की समता का जो अपने आप में ही ये बता रहा है, सदिशों की समता का मतलब हो जाएगा कि कोई दो सदिश हैं वो समान कब होंगे। ठीक है, सदिशों की समता की बात करें तो वो बात करेंगे कि कोई दो सदिश है समान कब होंगे, समान वो तब होंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी और उनका परिणामी मान भी क्या जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे हमने क्या ले ली कि कोई ये a सदिश है हमारा और इसी के बराबर क्या ले लेंगे, क्या आ गया हमारा b सदिश। इन जो दोनों सदिश हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। और अगर इनका जो परिणामी मान है वो भी क्या आता है, इक्वल आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों सदिश हैं वो क्या है, समतुल्य सदिश हैं। और
विपरीत समतुल्य सदिश का मतलब कि इनकी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन इनका जो परिणामी मान है वो क्या आएगा, इक्वल। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ए सदिश बराबर क्या कर दें इसको, ये डायरेक्शन आ रही है ना माइनस बी सदिश की, ये अपोजिट इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ बात किसकी कर ली हमने, समतुल्य की बात कर ली कि विपरीत सदिशों के साथ में बात कर ली कि इनको हमें पहचान करना होगा। तो जैसे जैसे हमारी आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी या कहेंगे आपकी क्लास आप अपर क्लास में जाते जाएंगे, उनको और ज़्यादा ये डिस्क्राइब होती जाएंगी अपने आप में। तो ये छोटे से टॉपिक के साथ अपन ने आज की क्लास ली, अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं। और जो हमारा ये जो सदिश वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से समझोगे। थैंक यू।